हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजिंग। सो आज हम लोग आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो एक जो कमेटी बनी थी, जो फाइनली सैटरडे को कमेटी का अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कमेटी ने जो न्यूज़पेपर्स के साथ शेयर किया है, तो इसमें ये बोला गया है कि आपका यूजी का जो रजिस्ट्रेशन है, अंडर ग्रेजुएट का जो रजिस्ट्रेशन है, वो आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा अगस्त 2 के साथ। और वहीं पीजी का जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब जो मास्टर्स का रजिस्ट्रेशन है, वो जो है जुलाई 26 से स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें ये भी कहा गया है कि इस बार CUCET जो होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो नहीं होगा। और ये पहले से भी क्लियर हो गया था, क्योंकि आपने देखा कि जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑलरेडी एप्लीकेशन आ गया था, इसके साथ साथ आपका AMU का एप्लीकेशन आ गया था। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स थे, जो पहले से ही परेशान कर दिए थे लोगों को ये बता के कि क्या इस बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, झूठ मूठ का न्यूज़पेपर, पता नहीं कहाँ से वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स की कटिंग लेते आते थे, वो बता देते थे कि क्या डी में होगा, नहीं होगा, और अननेसेसरी जो रकस क्रिएट हो रहा था, उस पर एटलीस्ट जो है अब विराम लग गया है। और शायद इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को ना एज ए एविडेंस नहीं मानता है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दूसरा ये है कि JNU का कब तक होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कमेटी बनी थी, तो उसमें ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था, दो तीन बातें क्लियर की गई थी कि इनका पैटर्न क्या रहेगा और दूसरा टाइम टेबल क्या रहेगा। लेकिन जहाँ तक JNU की बात है, अभी तक इस टाइप की जो आपका JNU का जो इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट है, या फिर आप उसको एडमिशन डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली NTA के साथ टच में है। और होपफुली सारा जो क्वेश्चन प्रिपरेशन का जो पार्ट होता है, जो JNU के द्वारा क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कन्फ्यूजन है कि NTA जब से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो NTA क्वेश्चन पेपर सेट करती है। मैं आपको बता दूं कि NTA क्वेश्चन पेपर नहीं सेट करती, NTA बस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। क्वेश्चन पेपर सेट या तो JNU करेगा, और DU के केस में DU करेगा। और जो अगस्त 2 का जो डेट रखा गया है, अब देखिए क्या है कि जुलाई 31 तक आपका डेट है, जहाँ पे CBSE को क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर करना है। अब DU इस बार क्या फिर से जो मेरिट बेस्ड सिस्टम पे जो एडमिशन होता है अंडर ग्रेड में, अब क्या उसी के बेसिस पे एडमिशन लेगी कि क्या क्या चेंजेस की जाएंगी, क्योंकि CBSE का इस बार जो 12th का बोर्ड होता है वो नहीं कंडक्ट कराया गया है, और 9th 10th और 11th के मार्क्स को इन्होंने एग्रीगेट करके 12th का मार्क्स क्रिएट किया है। तो क्या वो कितना फिजिबल होगा, कितना फिजिबल नहीं होगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, और मान लीजिए CBSE अपना मार्क्स स्कूल का रखती है, लेकिन बाकी स्टेट बोर्ड अगर नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे एक समस्या हो सकती है। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किस बेसिस पे एडमिशन लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग 2020 तक की बात करें, जब हम लोग ने भी पढ़ा था DU से, तो हम लोगों का जो एडमिशन हुआ था वो मेरिट बेस्ड नहीं हुआ था, इन द सेंस कि जो हम लोगों का स्कोर हुआ था, लेकिन हम लोगों ने बहुत पहले वहाँ से पढ़ाई की है। और अब कुछ कुछ पैटर्न चेंज हो गया है, नॉट इन फॉर्म्स ऑफ द वे इन विच एडमिशन टेक्स प्लेस। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों से सोचा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टिव में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ मोस्टली इम्पॉर्टेंट फॉर ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो मान लीजिए अंडर ग्रेड पे जो कोर्सेज करना चाहते हैं। जो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि क्या सर JNU में हम लोग इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री अंडर ग्रेड लेवल पे पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। JNU में सिर्फ आपको जो है फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, लेकिन DU में आपको जो है वो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो उसको लेकर एक हम लोग सेपरेट वीडियो लाएंगे, जहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे JNU वर्सेस DU का। और ये एक ऐसा कंपैरिजन होगा जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। और आप लोग जब भी अपना प्लान कर रहे हैं, करियर प्लान कर रहे हैं, तो इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं।
इस कंपैरिजन को कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डिटेल में बताएंगे। एक वीडियो में हम लोग यूजी के लिए बताएंगे, अंडर ग्रेजुएट के लिए, और दूसरा एक पीजी के लिए बताएंगे। तो उस कंपैरिजन को देखना इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यूपीएससी का प्लान कर रहे हैं। तो यूपीएससी में कहाँ पे किस तरीके से आप पोजीशन कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा इम्पॉर्टेंट है कि योर गोल इज़ इम्पॉर्टेंट, और जेएनयू डीयू गोल नहीं हो सकते, जस्ट ए मीन्स टू अचीव योर गोल। अब उस गोल को अचीव करने में जेएनयू डीयू कौन सा बेटर फिट करता है, यू डोंट ट्राई टू फिट योरसेल्फ। आपको नहीं फिट करना है जेएनयू या डीयू में, आप ये देखिए कि आपके गोल में डीयू या जेएनयू कहाँ फिट कर रहा है, और फिर उसके हिसाब से आपको प्लान करना है, उसके हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना है। तो उस वीडियो में हम लोग आपको एक कंपैरिजन बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि करना क्या है, डी जेएनयू जाएँ, डीयू आएँ। और एक चीज़ जो हम लोगों ने बहुत देखा कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बोलते हैं, सर मेरा स्कोर अच्छा आ गया तो डीयू में एडमिशन लेंगे, स्कोर बुरा आया तो जेएनयू में एडमिशन लेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर मेरा ना 45% मार्क्स बन पाएगा, कहाँ एडमिशन होगा। तो अगर उस केस में आपके पास ओनली ऑप्शन जेएनयू हो जाता है तो फिर क्या किया जाए, तो ये थोड़ा-सा ना एक ट्रिकी सवाल हो जाता है। तो उसको भी हम लोग सेपरेटली एड्रेस करेंगे डिटेल्स में। लेकिन फाइनली जो एक चीज़ जो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, चाहे आप एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को देखें, दूसरे चैनल्स को देखें, तो तुरंत पैनिक मोड में नहीं आ जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कल से अभी तक कॉल कर के यही सवाल पूछा कि सर इस चैनल ने तो ये बता दिया था कि सीयूईटी होगा, अब तो नहीं हो रहा है, हम तो वो प्लान कर रहे थे, हम तो करंट अफेयर्स पूरा पढ़ लिए, हम लोग ने पूरा रीजनिंग पढ़ लिया, अब क्या किया जाए। तो इसीलिए कोई भी यूट्यूब चैनल को आप देखिए, उसमें देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये ज़रूर देखिए कि वहाँ का इन्फॉर्मेशन कितना ऑथेंटिक है, वो कौन से सोर्स को कोट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मैंने भी आपको बता दिया कि अभी तक डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे एज सच कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ामिनेशन होगा या नहीं होगा। ये सारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये अलग-अलग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं। अलग-अलग न्यूज़पेपर्स जो हैं उन्होंने पोस्ट किया है कि हाँ, डीयू ने जो डीयू की कमिटी, रिव्यू कमिटी जो थी, उनका रिस्पॉन्स क्या रहा है, उनका जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला है वो क्या है। लेकिन जब भी कोई नोटिफ़िकेशन आता है, कोई भी चीज़ ऑफ़िशियल होता है तो एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन होता है। जैसे हम लोगों ने शेयर किया था यूजीसी नेट का, यूजीसी का जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, तो वहाँ पे उन्होंने क्लियरली बता दिया कि ऐसी-ऐसी बात है। लेकिन उस नोटिफिकेशन में भी एक जो कैच है, वो ये है कि वहाँ पे लास्ट में स्टार मार्क करके दे दिया है, सब्जेक्ट टू द एडवाइजरी और गाइडलाइंस इशूड बाय द एपेक्स अथॉरिटी। तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि यूजीसी का जो नोटिफिकेशन है या यूजीसी का जो गाइडलाइंस आया है, वो भी एक एडवाइजरी फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। It's not kind of strict rule for all the central universities and colleges जिनको उनको फॉलो करना है। तो एक चीज़ तो वो हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे ब्रेक करेंगे, और अगर मान लीजिए इसके अलावा आपके पास कोई और सवाल है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू सर्व यू। और आप कमेंट में भी जाके कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग आपको सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।